नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है। इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो सरकारी तंत्र और सार्वजनिक उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे खत्म किया जा सके। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर और भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर भी लागू होता है। भ्रष्टाचार जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्रशासनिक सेवाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसके बारे में भी कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि जिस प्रकार जीभा पर यदि शहद या विष यानी कि जहर रख दिया जाए तो हम उसका स्वाद लिए बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को राजा ने, जो वहाँ का प्रशासक है, अगर उसने किसी व्यक्ति को जो है किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है, तब उस पद पर नियुक्त रहने के दौरान वह पैसों का स्वाद न ले, यह नामुमकिन है। ठीक उसी प्रकार जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार का सहारा लिया हमें गुलाम बनाने के लिए। उन्होंने जो है भ्रष्टाचार को किस तरीके से यूज़ किया, तो महंगे उपहार या महंगे गिफ्ट देकर हमारे यहाँ के जो राजा महाराजाओं थे उनसे परमिशन ली, इस तरीके के जो ज़्यादा पैसे देना या महंगे गिफ्ट देना यहाँ पर व्यापार करने के लिए। और इसके द्वारा उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से जो है इस चीज़ को यूज़ करके, यानी कि भ्रष्टाचार को यूज़ करके हमारे देश पर राज किया। लेकिन जाते जाते वह ये भ्रष्टाचार जो है हमारे नेताओं को विरासत में दे गए। अब बात करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार तो चल रहा था, लेकिन क्या इसके निवारण की व्यवस्था की गई? तो सबसे पहले जो इसकी भ्रष्टाचार की जो निवारण की व्यवस्था थी वो 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत जो अध्याय 9 है उसमें दी गई थी। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब 1947 में इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि भ्रष्टाचार के निवारण के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचा गया और इसके ऊपर एक अधिनियम बनाया जिसे कहा गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947। लेकिन जैसे कि टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वापस से मांग उठने लगी कि इसके अंदर और चेंजेस की ज़रूरत है। 1963 में संसद के अंदर एक बहुत ही ज़ोरदार बहस हुई जिसके अंतर्गत फिर से ये डिस्कशन हुआ कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है यह जो है असफल है, इसके अंदर और भी चेंजेस की ज़रूरत है। तब वहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर राम लोहिया जो थे उन्होंने ये कहा कि अभी जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार हो गई है कि शासन यानी कि जो सिंहासन और व्यापार है उसके बीच का जो संबंध है वो इतना दूषित, इतना भ्रष्ट और इतना बेईमान हो चुका है कि दुनिया में कहीं नहीं है। और ये बात एक बहुत बड़ी बात थी कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है लेकिन भारत में है। इस वजह से उस वक्त इस चीज़ को गौर करते हुए 1988 में भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को जो है संशोधित करते हुए एक नया अधिनियम लाया जिसका नाम रखा गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसे कि हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर व्यवस्था की गई कि जो राजनेता हैं या फिर जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा, और भी बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर उस वक्त किए गए। लेकिन उसके बाद भी कई इसके अंदर कमियां रह गई थी और उसका यह रीज़न दिया गया कि यह जो अधिनियम लाया गया है यह भी जो है इसका जो उद्देश्य है भ्रष्टाचार खत्म करने का उसमें असफल रहा है या असफल रह रहा है। इसलिए फिर से वापस मांग उठने लगी कि इसके अंदर वापस से कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। तब 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसने कुछ सिफारिशें की, जैसे कि इसके अंदर जो है जो रिश्वत देने वाला है उसके ऊपर कुछ अपराध किया जाए, क्योंकि रिश्वत लेने वाले के लिए तो इसमें उपबंध थे लेकिन रिश्वत देने वाले के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं था। दूसरा कि जो रिश्वत लेने वाला है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब ऐसे कुछ कठोर या ठोस ऐसे कदम उठाए जाए जिसकी वजह से जो है भ्रष्टाचार को रोका जा सके, ऐसे सुझाव उसमें दिए गए। उसके बाद 2011 में जो है एक कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इस करप्शन जो ये जो कन्वेंशन था यानी जो सम्मेलन था, इसके अंतर्गत भारत ने ये कहा कि इस कन्वेंशन के अंदर जो स्टैंडर्ड्स थे करप्शन एक्ट के लिए उसको हम भी अपनाएंगे, और जो हमारी जो सरकार है उसने यह व्यवस्था की कि उस सम्मेलन में जो पॉइंट्स बताए गए ठीक उस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो हमारे यहाँ का जो करप्शन एक्ट है उसमें किए जाएंगे। तो ठीक उसके फलस्वरूप 2013 में एक विधेयक लाया गया संसद में और उस विधेयक में ये सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन उस वक्त संसद के अंतर्गत जो है कुछ असहमति और विसंगतियों के कारण जो है वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इस वजह से उसे जो है
प्रवृत्त समिति और स्थावर समिति को सौंप दिया गया वापस से उसके ऊपर काम करने के लिए या उसके बारे में जो है और जो है रिसर्च करने के लिए। उन समितियों ने जो है विधि आयोग को भी यह जो विधेयक था ये सौंपा ताकि उसकी जांच की जा सके या उसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं तो वो किए जा सकें। 2016 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2017 में इस विधेयक को वापस से संसद के अंदर पेश किया गया और इसे पारित कर दिया गया, जिसे कि कहा जाता है संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018, जो कि हाल ही में भी आया है। अब इसके अंदर ये व्यवस्था की गई जो सिफारिशें 2007 में की गई थी, जैसे कि जो रिश्वत देने वाला है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी, जो रिश्वत ले रहा है उसकी जो संपत्ति है वो जब्त की जा सकेगी, इस तरीके के इसमें प्रावधान किए गए। और 2 एडिशनल इसमें और प्रावधान ऐसे किए गए जो जरूरी थे कि जो ईमानदार अधिकारी हैं यदि उन्हें कोई गलत तरीके से फंसा रहा है तो उनका संरक्षण की व्यवस्था भी इस संशोधन के द्वारा की गई है। दूसरी इसके अंदर जो पॉइंट है कि अगर आपको जो कार्रवाई करनी है किसी अधिकारी के ऊपर इस अधिनियम के अंदर तो उसके अंदर आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो वो पूर्व अनुमति किस केस में कब ली जाएगी वह बताया गया कि अगर जो अधिकारी है वह केंद्र सरकार का है तब केंद्र सरकार के अधिकारी के संबंध में जो है जो लोकपाल है उनसे अनुमति ली जाएगी, और अगर राज्य सरकार का कोई अधिकारी है तो उसके संबंध में जो है लोकायुक्त से जो है अनुमति ली जाएगी उसके आगे कार्रवाई करने के लिए। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी तब से लेकर आज तक भी विद्यमान है, और अगर हम यह कहें कि आज भी उससे ज़्यादा फैला हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। इसके लिए हमें भी आगे आना होगा, हमें इस तरीके की चीज़ों को रोकना होगा, तो तभी ये जाकर ये चीज़ें जो हैं ख़त्म होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमसे इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या दूसरे सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर या फिर ईमेल कर पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपने जो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। इसका जो सेक्शन वाला पार्ट है यानी कि जो सेक्शन बेस्ड जो वीडियो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा, और हम उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे लिए एग्ज़ाम में क्या काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।